नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है मानव और प्रकृति हैं एक दूसरे के पूरक, और दूसरे चिंतन का विषय है कण कण में है ओम। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इस कोविड के संदर्भ में जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय मानव और प्रकृति हैं एक दूसरे के पूरक। प्रकृति और मनुष्य के बीच बहुत गहरा संबंध है। दोनों जैसे एक दूसरे के पूरक हैं। मनुष्य के लिए धरती, उसके घर का आंगन, आसमान, छत, सूर्य, चांद, तारे, दीपक, सागर, नदी, पानी के मटके और पेड़ पौधे आहार के साधन हैं। मनुष्य के लिए जैसे कि धरती उसके घर का आंगन है और पेड़ पौधे आहार के साधन हैं। मनुष्य के लिए धरती उसके घर का आंगन, आसमान, छत, सूर्य, चांद, तारे, दीपक, सागर, नदी, पानी के मटके और पेड़ पौधे आहार के समान हैं। धर्म में प्रकृति को शरीर के से अलग करके नहीं देखा जाता। धर्म में भी प्रकृति को शरीर से अलग करके नहीं देखा गया है। कोई भेद नहीं रखा गया। रामायण में कहा गया है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। प्रभु श्री राम कहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह शरीर की रचना की गई है। लेकिन इन 5 तत्वों को आपने क्या किया? रासायनिक खादों, कचरों और उर्वरकों से आपने मिट्टी प्रदूषित कर दी। शिव की जटाओं से निकलने वाली गंगा, भगवान शिव की जटाओं से निकलने वाली निर्मल गंगा मैदानी भागों में आते आते मैली हो गई, जिसे हमारे मन के पापों को धोने के लिए रचा गया, वह दुनिया भर की गंदगी ढो रही है। दैहिक, दैविक और भौतिक अग्नि पर तो आप बस ही नहीं रह गया। दैहिक, दैविक और भौतिक अग्नि पर तो अब बस ही नहीं रहा। आकाश को ध्वनि प्रदूषण से छीजा जा चुका है और लगता है कि आने वाले वर्षों में यह रॉकेट और अंतरिक्षीय उपकरणों का घर भी न बन जाए। वायु की स्थिति में हम सब वाकिफ ही हैं। मानवीय कर्मों ने सिर्फ प्रकृति का नहीं बल्कि अपने शरीर और ईश्वर का नुकसान पहुंचाया है। आज यह प्रकृति कह रही है, हमें ना मारो, हम तुम्हारा जीवन है। मानव और प्रकृति जैसे एक दूसरे के पूरक ही तो हैं। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय कण कण में है ओम। ओंकार ध्वनि ओम कण कण में गूंज रही है। इसी ध्वनि को हम विभिन्न तत्व रूपों में सुन सकते हैं। वह मंदिर के घंटे में हो या शंख बजाने के बाद उभरती गूंज में, अथवा आसमान में बादलों के बीच से गरजती आवाज, समुद्र की लहरों से उठती आवाज, हमारे मंद व दीर्घ उच्चारण, गीत संगीत आदि की आत्मा मूल में समाई धुन हो। ओम को ही गूंज सब में निहित है। यदि अनहद नाद है जो सारी दुनिया में
सब जगह गूंज रहा है। मंत्रों द्वारा हम इसी धुन को आत्मसात करते हैं। मंत्रों के द्वारा हम सभी इसी धुन को आत्मसात करते हैं। मंत्र में शक्ति भी सिर्फ और सिर्फ ओंकार के कारण पड़ती है। प्रत्येक मंत्र में इसीलिए ओम लगाकर मंत्र का उच्चारण किया जाता है। भगवान ने ओंकार हमारे चेहरे व हर अंग पर लिख रखा है। नाक और आंखें ओम आकार में ही है। इस तरह से बना हुआ नासिका, ओंठ, अंदर का मुख भी ओम के आकार में ही पूर्ण होता है। पूरा शरीर ही ओंकार का स्वरूप है। ध्यान में ओंकार की ध्वनि को मंद मंद सुनना ही अंतर्नाद है। इसीलिए सभी मतों, पंथों, संप्रदायों में किसी न किसी रूप में ओंकार अवश्य ही प्रतिष्ठित है। सिख पंथ श्रद्धा पूर्वक ओंकार सतनाम का उच्चारण करता है। जैन साधु समुदाय नमोकार उच्चारण बोलते हैं। ओम नमो सिद्धाणाम, नमो अरिहंताणाम आदि सब में ओंकार लगाकर ही उच्चारण किया जाता है। बौद्ध ओम नमो पद में ओम का उच्चारण करते हैं। मुसलमान या क्रिश्चियन में सीधा ओम नहीं है, लेकिन वैसी ही एक मिलती जुलती ध्वनि, उसी ही मिलती जुलती ध्वनि है आमीन। और क्रिश्चियन में आमेन, इसी ध्वनि से योगी ध्यान करते हैं। इसी क्रम में यदि हम देखें तो बौद्ध में भी ओम नमो पद में ओम का उच्चारण स्पष्ट होता है। मुसलमान या क्रिश्चियन में भी सीधे ना सही, लेकिन कुछ उसी तरह की मिलती जुलती ध्वनि ही उनके धर्म में भी स्वीकार की गई है। जैसे कि मुसलमान में आमीन और क्रिश्चियन में आमेन है, इसी ध्वनि से योगी ध्यान करते हैं, अर्थात कण कण में है ओम का उच्चारण। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।